हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और वीडियो की शुरुआत से आप जान गए होंगे कि आज की वीडियो किसे लेकर है। जी हाँ, आज की वीडियो है शक्तिमान और इसकी ट्रू पावर्स के बारे में। वैसे तो मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी, पर वीडियो में काफ़ी सारे कॉपीराइट क्लेम आ जाने की वजह से वीडियो के कई हिस्से कट करने पड़े और कई जगह वीडियो ब्लर करनी पड़ी। अदरवाइज पूरी वीडियो डिलीट करनी पड़ती और चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आने का खतरा भी था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने दोबारा इस वीडियो को एक अच्छे अंदाज में बनाया है, ताकि जिन फैंस को पुरानी वीडियो में निरस्ता आई हो वे इसे देखकर शक्तिमान के बारे में पूरा जान पाएं। बचपन में हम सब में शक्तिमान को लेकर बहुत क्रेज था। खासकर जो 90s के हैं वे इस बात से वाकिफ होंगे कि कैसे हम लोग स्कूल बंक करके, स्कूल की दीवारें फांदकर, बीमारी का बहाना बनाकर शक्तिमान देखते थे और इसी वजह से कई बार मार भी पड़ती थी। क्योंकि पहले यह सीरियल शनिवार को दोपहर 11:30 बजे आता था, पर बच्चों के क्रेज को देखते हुए दूरदर्शन ने इसे संडे को कर दिया था। उन दिनों हर घर में कलर टीवी भी नहीं हुआ करता था, तो हम में से कईयों ने इसे पड़ोसी की ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में भी देखा होगा। लाइट न होने पर कईयों ने बैटरी का जुगाड़ भी किया होगा। इस सीरियल का इतना क्रेज था कि हम लोग जमीन पर बैठकर देखने के लिए भी तैयार हो जाते थे। गोल गोल घूमकर हम सबको अच्छी अच्छी शिक्षा देने वाला, हम सबका चहेता सुपर हीरो शक्तिमान, बुराई से लड़ने वाला, हम सबका चहेता शक्तिमान, हम सब में एक सुपर हीरो छिपा है, ऐसी शिक्षा देने वाला, हम सबका चहेता शक्तिमान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शक्तिमान और उसकी ट्रू पावर्स के बारे में। तो चलिए अब बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं एफएमसी एक्सप्लेन। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि शक्तिमान एक सूर्यवंशी है और एक योगी भी। तो उसने अपनी घोर योग साधना से अपनी कुंडलिनी शक्तियों को जागृत किया है और पंच तत्वों पर विजय पाई है। वे पंच तत्व हैं: नंबर 1 अग्नि अर्थात ऊर्जा, नंबर 2 वायु, नंबर 3 भूमि, नंबर 4 जल और नंबर 5 अंतरिक्ष। इन 5 तत्वों पर विजय पाकर ही एक साधारण शख्स योगी से शक्तिमान बना। जैसा कि हमने शक्तिमान टीवी सीरियल में भी देखा था कि शक्तिमान बहुत शक्तिशाली है और उसने अपनी पावर से बड़े बड़े विलन्स को भी धूल चटाई है। पर हमने ये भी देखा कि कई विलन्स शक्तिमान पर भारी भी पड़ते हैं, जैसे डॉक्टर जेकॉल। पर क्या आप जानते हैं कि शक्तिमान की ट्रू पावर्स का कभी जिक्र भी नहीं किया गया। कुंडलिनी शक्तियां जागृत करना अपने आप में भगवान होने के बराबर है। और अगर सीरियल में शक्तिमान को फुल पावर्स में दिखाया जाता तो फिर शक्तिमान ही ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो हो जाता। और अगर ऐसा होता तो कोई भी विलन उसके सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाता और तब सीरियल बनाना भी मुश्किल हो जाता। इसलिए शक्तिमान को उसकी फुल पोटेंशियल पावर के साथ कभी दिखाया ही नहीं गया। पर अगर आप कुंडलिनी शक्तियों के बारे में जानते होंगे तो इनकी शक्तियों से भी वाकिफ होंगे कि इनके जागृत होने पर क्या क्या हो सकता है। और अगर आप नहीं जानते तो आज की वीडियो में हम सातों कुंडलिनी चक्रों के बारे में और उनकी पावर्स के बारे में जानेंगे। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहते हैं। दोस्तों, यह एक आधार चक्र है और इसी में 99% लोगों की चेतना समाहित होती है। हम इसी चेतना में जीते हैं और इसी में मर जाते हैं। भूख प्यास, नींद, भोग वासना इत्यादि इसी चेतना का हिस्सा होते हैं। पर चूंकि शक्तिमान एक साधक है तो वह इन चीजों पर नियंत्रण पा चुका है। वह इस चक्र को जागृत कर चुका है और इसे जागृत करके ही शक्तिमान इतना निडर, आत्मविश्वासी, विवेकशील और अरोग्य है। इसी चक्र की शक्ति से उसने भूमि तत्व पर भी विजय प्राप्त की है, जिसकी वजह से ग्रेविटी उसके कंट्रोल में रहती है और वह भारी से भारी चीजों को भी उठा सकता है और अपने शरीर का घनत्व कम या ज्यादा भी कर सकता है। यानी वह रुई जैसा हल्का और लोहे जैसा ठोस भी हो सकता है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, जिसे साइकिल चक्र भी कहते हैं। यह चक्र एक साधारण व्यक्ति को दयालु, आत्मविश्वासी बनाता है, पर शक्तिमान जैसा योगी इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर चुका है और इसकी मदद से ही उसने जल चक्र पर विजय प्राप्त की है। शक्तिमान जल में बहुत तेजी से तैर सकता है और जल में घंटों जीवित रह सकता है। जल को ठोस, बर्फ या गैस किसी भी रूप में बदल सकता है और चाहे तो स्वयं भी जल का एक हिस्सा बन सकता है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं। इस चक्र की शक्ति से ही वे अपने शरीर की पाचक तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण पाता है और तृष्णा, भय, लज्जा, घृणा, मोह आदि भावों से मुक्त हुआ है।
पर इसी चक्र से उसने अग्नि यानी ऊर्जा तत्व पर भी नियंत्रण पाया है। वे आग या किसी भी प्रकार की ऊर्जा शक्ति पर कंट्रोल कर सकता है, चाहे वह न्यूक्लियर ऊर्जा ही क्यों ना हो। वे लंबे समय तक बिना भोजन किए रह सकता है। अपने शरीर के एटम्स को सघन या विरल करके दृश्य या अदृश्य हो सकता है। चूंकि ऊर्जा ही इस ब्रह्मांड का मूल आधार है, इसलिए वह प्रकाश के वेग यानी लाइट स्पीड से भी तेज उड़ सकता है। वह प्रकृति यानी नेचर पर भी कंट्रोल कर सकता है। चूंकि ऊर्जा कणों के वाइब्रेशन का ही एक रूप है, इसलिए वह हर वाइब्रेशन को अच्छी तरह से समझता है और इसी को समझने से ही उसका ज्ञान असीमित हो जाता है। वह खुद को हील कर सकता है और हीट विजन भी छोड़ सकता है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जिसे हार्ट चक्र भी कहते हैं। यह तत्व वायु पर नियंत्रण पाता है और प्राणवायु ऑक्सीजन तो जीवन का आधार है। इस शक्ति से वह बिना सांस लिए घंटों अंतरिक्ष में भी जीवित रह सकता है और बिना वायु के घर्षण के तीव्र वेग से उड़ भी सकता है। नंबर 5, विशुद्धि चक्र, जिसे थ्रॉट चक्र भी कहते हैं। यह चक्र आमतौर पर शरीर को संतुलित बनाए रखता है, पर जागृत होने पर यह चक्र अंतरिक्ष तत्व पर कंट्रोल देता है। इससे शक्तिमान ब्रह्मांड के हर सूक्ष्मतम कणों के रहस्यों को जानता है और उसकी फ्रीक्वेंसी को घटा या बढ़ा भी सकता है। इसी तत्व की शक्ति से वह टाइम पोर्टल या मल्टीवर्स पोर्टल क्रिएट कर सकता है। चूंकि वह एटम्स की फ्रीक्वेंसी को बदल सकता है, तो वह किसी भी व्यक्ति को दृश्य या अदृश्य कर सकता है, अपना या औरों का और वस्तुओं का रूप रंग आकार भी बदल सकता है। नंबर 6, आज्ञा चक्र, जिसे ब्रो चक्र भी कहते हैं। यह चक्र आमतौर पर मानसिक स्थिरता बनाए रखता है और मनुष्य को शांत रखता है, पर इस चक्र को जागृत करने पर यह ब्रेन पर 100% कंट्रोल देता है, जिससे वह अपनी बातें दूसरों को बिना बोले यानी टेलीपैथी से बता सकता है। बिना छुए किसी भी वस्तु को उठा या हिला सकता है, अपने विचार दूसरों में ट्रांसफर कर सकता है या किसी के माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है और माइंड को रीड भी कर सकता है। 100% माइंड कंट्रोल होने से वह न्यूरॉन्स के सिग्नल को रीड कर सकता है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर अब तक का समस्त ज्ञान जो हमारे न्यूरॉन्स में कहीं ना कहीं छिपा होता है, वह उसे जानता है। यानी ब्रह्मांड का हर रहस्य उसको पहले से ही पता है। 7वां चक्र है सहस्त्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र भी कहते हैं। यह 7वां और आखिरी चक्र शक्तिमान को ईश्वर तुल्य बना देता है। इस चक्र की शक्ति से वह किसी भी वस्तु, व्यक्ति या खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है, किसी की भी काया यानी बॉडी को धारण कर सकता है, मौत पर नियंत्रण पा सकता है और मृत को जीवित भी कर सकता है। यह चक्र मल्टीवर्स यानी बहु ब्रह्मांड पर नियंत्रण पा सकता है और शक्तिमान चाहे तो ब्रह्मांड की रचना भी कर सकता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों हमें टीवी सीरियल में शक्तिमान उतना ताकतवर नहीं दिखाया गया जितना वह एक्चुअल में है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यह सीरियल बनाना ही मुश्किल हो जाता। कोई भी विलन शक्तिमान के लेवल पर टिक नहीं पाता। फिर भी हम श्रीमान मुकेश खन्ना जी को धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने हमें शक्तिमान जैसा सुपर हीरो देकर हम सबके बचपन को संवारा। शक्तिमान ने न सिर्फ हमें इंटरटेन किया, बल्कि हमें मोरल वैल्यू और अच्छी आदतें भी दी, चाहे वह छोटी छोटी मगर मोटी बातें हों या वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र। खैर, इतने वक्त बाद आखिरकार शक्तिमान एक बार फिर से हम लोगों को एंटरटेन करने आ रहा है, वो भी 3 बैक टू बैक मूवीज के रूप में, जिसे सोनी इंडिया ने अनाउंस किया है। और यह कोई एनिमेटेड मूवी ना होकर एक रियल मूवी होने वाली है। बस अब देखना यह है कि इसमें शक्तिमान का रोल कौन करेगा, क्योंकि जाहिर है कि श्री मुकेश खन्ना जी की अब वह एज नहीं रहेगी कि वे इस रोल को प्ले कर सके। और मैं यह भी जानने के लिए एक्साइटेड हूं कि क्या शक्तिमान हमें उसकी फुल पोटेंशियल पावर के साथ दिखाया जाएगा या फिर मूवी में भी उसकी पावर की लिमिट्स रहेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप शक्तिमान के जबरा फैन हैं बिल्कुल मेरी तरह, तो टीम एफएमसी ने इंडियन कॉमिक्स और विदेशी कैरेक्टर के साथ भी शक्तिमान के कुछ फैन मेड कॉमिक्स बनाई हैं। आप उन्हें फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।